तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस मिश्रा जी टेक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नदियों पर आधारित ऐसे पूरे 40 प्लस एमसीक्यूज़ की, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शंस हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, अमरकंटक और बद्रीनाथ। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी, यानी कि गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। तो अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या फिर अमरकंटक। तो जो यमुना नदी का उद्गम है वो यमुनोत्री से होता है। कहाँ से? यमुनोत्री से। तो यहाँ से ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या फिर हरिद्वार। तो गंगा और यमुना का संगम होता है प्रयागराज में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, त्रिवेणी संगम किन नदियों का संगम है? गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा गोमती घाघरा, गंगा सोन यमुना, यमुना चंबल सरस्वती। तो त्रिवेणी संगम जो है वो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा और नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कौन सी है? गंगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को, महानदी को। तो दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी। कौन कहलाती है? गोदावरी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक, महाबलेश्वर, त्रयंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो स्थित है अमरकंटक में। कहाँ स्थित है? अमरकंटक में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, लाल सागर। तो ताप्ती नदी जिस सागर में गिरती है उस सागर का नाम है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंबल किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो चंबल नदी जो है वो सहायक नदी है यमुना की। किसकी है? यमुना की। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर घाघरा। तो सोन नदी है सहायक नदी गंगा की। किसकी है? गंगा की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक, बिहार का शोक, असम का शोक या फिर उत्तर प्रदेश का शोक। तो कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। क्या कहलाती है? बिहार का शोक। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, बंगाल का शोक, असम का शोक या फिर पंजाब का शोक। तो दामोदर नदी कहलाती है दामोदर नदी जो है वो कहलाती है बंगाल का शोक। क्या कहलाती है? बंगाल का शोक। तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, अमरकंटक, त्रयंबकेश्वर या फिर महाबलेश्वर। तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोदावरी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी, त्रयंबकेश्वर, अमरकंटक या फिर महाबलेश्वर। तो गोदावरी जो नदी है उसका उद्गम स्थित है त्रयंबकेश्वर में। कहाँ है? त्रयंबकेश्वर में। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी, महाबलेश्वर, अमरकंटक या फिर यमुनोत्री। तो कृष्णा नदी का उद्गम जो स्थित है वो महाबलेश्वर में स्थित है। कहाँ है? महाबलेश्वर में। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर महानदी। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पंचप्रयाग का अंतिम प्रयाग कौन सा है? ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग। तो यहाँ से देवप्रयाग आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पंचप्रयाग का अंतिम प्रयाग जो है वो देवप्रयाग है। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा,
हुगली, मेघना या फिर जमुना? तो जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में जानी जाती है पद्मा के नाम से। किसके नाम से? पद्मा के नाम से। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन से मानसरोवर के निकट, अमरकंटक, गंगोत्री या फिर यमुनोत्री? तो सतलुज नदी का जो उद्गम है वो स्थित है मानसरोवर के निकट। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यास नदी का उद्गम कहाँ है? रोहतांग दर्रा या फिर व्यास कुंड या फिर मानसरोवर या फिर अमरकंटक? तो व्यास नदी का उद्गम जो स्थित है वो व्यास कुंड में स्थित है। कहाँ पर? व्यास कुंड में। व्यास से ही व्यास याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि रावी नदी किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, बिहार, असम या फिर ओडिशा? तो रावी नदी जो संबंधित है वो प्रयाग से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ है? वेरीनाग, गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर अमरकंटक? तो झेलम नदी का उद्गम है वो स्थित है वेरीनाग में। कहाँ है? वेरीनाग में। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पवित्रतम नदी मानी जाती है। भारत की जो पवित्रतम नदी कौन-सी मानी जाती है? यमुना, गोदावरी, गंगा या फिर नर्मदा? तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा मानी जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या फिर लाल सागर? तो जो नर्मदा नदी है वो जिस सागर में गिरती है उस सागर का नाम है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक, मुल्ताई, महाबलेश्वर या फिर त्रयंबकेश्वर? तो नदी का जो उद्गम है वो स्थित है मुल्ताई में। कहाँ स्थित है? मुल्ताई में। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महानदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन से सिहावा पहाड़ी, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या फिर महाबलेश्वर? तो महानदी का उद्गम जो स्थित है वो स्थित है सिहावा पहाड़ी में। कहाँ स्थित है? सिहावा पहाड़ी में। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महानदी किस खाड़ी में गिरती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या फिर हिंद सागर? तो महानदी जो है वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गंडक नदी का उद्गम किस देश में है? भारत, नेपाल, भूटान या फिर चीन? तो गंडक नदी का जो उद्गम है वो स्थित है नेपाल में। कहाँ स्थित है? नेपाल में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। गंडक नदी का उद्गम नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत, नेपाल, भारत या फिर भूटान? तो घाघरा नदी का जो उद्गम है वो स्थित है तिब्बत में। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, तंसागपो, मेघना या फिर जमुना? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में जिस नाम से जानी जाती है वो है तंसागपो। मतलब ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना या फिर हुगली? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जिस नाम से जानी जाती है वो है जमुना। किस नदी से? जमुना नदी से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी वृद्ध गंगा कहलाती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा? तो वृद्ध गंगा कहलाने वाली नदी है गोदावरी। गोदावरी को ही वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा और महानदी? तो जो पश्चिम की ओर बहती है वो है नदी नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दीव, माजुली, लक्षद्वीप या फिर एलिफेंटा? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि माजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? माजुली। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर नर्मदा? तो माजुली द्वीप जो स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र में। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा? तो लूनी नदी जो बहती है वो राजस्थान में बहती है। कहाँ बहती है? राजस्थान में। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किसमें गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कच्छ का रण या फिर नर्मदा? तो लूनी नदी जो गिरती है वो कच्छ के रण में गिरती है। कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी या फिर सुवर्ण रेखा? तो ओडिशा का शोक कहलाती है महानदी। महानदी को ही ओडिशा का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है
देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा और पिंडर या फिर अलकनंदा और धौलीगंगा। तो देवप्रयाग में जिन नदियों का संगम होता है वे हैं आपकी भागीरथी और अलकनंदा। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा और पिंडर या फिर अलकनंदा और नंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग में जिन नदियों का संगम होता है वे हैं अलकनंदा और मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्णप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और धौलीगंगा, अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और पिंडर या फिर भागीरथी और अलकनंदा। तो कर्णप्रयाग में जिन नदियों का संगम होता है वे हैं अलकनंदा और पिंडर। कौन सी है? अलकनंदा और पिंडर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और पिंडर, अलकनंदा और मंदाकिनी या फिर अलकनंदा और धौलीगंगा। तो नंदप्रयाग में जिन नदियों का संगम होता है वे है अलकनंदा और नंदाकिनी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विष्णुप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और धौलीगंगा, अलकनंदा और पिंडर या फिर भागीरथी और अलकनंदा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि अलकनंदा और धौलीगंगा का जो संगम होता है वो विष्णुप्रयाग में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गंगा नदी का मैदान किस प्रकार का मैदान है? ज्वालामुखी है, जलोढ़, पठारी या फिर मरुस्थलीय। तो गंगा नदी का मैदान जो है वो है जलोढ़। कैसा है? जलोढ़। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।